हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और वो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हालांकि इस सब्जेक्ट को इलेक्टिव पेपर के अंदर में रखा गया है। अब हमको रीजन नहीं मालूम है कि इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। अगर तुम मेरी बात मानो तो यह इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को हम अगर सॉम के बाद, क्योंकि सॉम सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी सब्जेक्ट को हम अगर रखें तो यह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ही है। हम अभी भी आप बच्चों को एक बात बोलेंगे, इलेक्टिव 1 में 3 पेपर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और हीट ट्रांसफर दोनों है। मान लेते हैं कि आप जेई का एग्जामिनेशन देने गए, आप में से किसी का नाम जैसे कि रौनक, तो गए एग्जाम देने। तो जब हम लोग एग्जाम देने गए तो हमको ये बात पता चला कि क्वेश्चन तो आरएसी से भी है और हीट ट्रांसफर से भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि भाई रौनक को ना आरएसी मिला था सेमेस्टर में, इसलिए रौनक के लिए आरएसी से क्वेश्चन दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको अगर आरएसी मिला है तो हीट ट्रांसफर को भी देखें, आपको ये फ्री में मिलेगा, है ना। और जिनको हीट ट्रांसफर मिला है वो आरएसी को देखें, ये भी फ्री में मिलेगा। मतलब हीट ट्रांसफर जिनका होगा उनको आरएसी फ्री में प्रोवाइड करा जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो आप बेझिझक देख सकते हैं। अरे पढ़ाई तो करना है, कुछ गलत काम तो है नहीं, तो दोनों सब्जेक्ट समझना है, तब जाकर के काम होगा। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखना बच्चा लोग। यहां हम आज तो डिस्कस करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन, मतलब कि हमको क्या क्या पढ़ना है। बच्चा पार्टी, ये जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, इसकी एक बड़ी खास बात है कि अगर आपको थर्मल अच्छे से समझ में आया होगा, थर्मल इंजीनियरिंग और खासकर 2 मतलब 4th सेमेस्टर वाला, तो आपके लिए ये बड़ा ही आसान हो जाएगा समझना। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी? थर्मल इंजीनियरिंग 2। अगर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को समझना चाहते हैं, जिनका बढ़िया कॉन्सेप्ट थर्मल इंजीनियरिंग 2 में नहीं है, उनको ये कतई समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए बच्चा पार्टी, पहले इसको पढ़ने के लिए हम लोग जब क्लास को स्टार्ट करेंगे तो थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पहले बेसिक बात सीखेंगे स्टार्टिंग के 5 क्लास में, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और हम धड़ल्ले से आगे बढ़ सके। अब इसमें ना खास बात जानते हो क्या है कि ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है, इसमें 2 चीज है। एक है रेफ्रिजरेशन और एक है एयर कंडीशनिंग।
अब ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है और इसमें टोटल अपने को 5 यूनिट पढ़ने हैं। तो पहला जो 4 गो यूनिट है वह रेफ्रिजरेशन से पढ़ना है, रिलेटेड है, और जो एक वो है यूनिट वो है एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, जबरदस्त न्यूमेरिकल वाला है पेपर, खूब मजा आएगा अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। तो बच्चा पार्टी इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चा लोग इसमें हमको सबसे पहला जो यूनिट पढ़ना है वह है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, यूनिट क्या होता है रेफ्रिजरेशन का। इन सब चीजों के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एगो कॉन्फाइंड वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम? कॉन्फाइंड वॉल्यूम। कॉन्फाइंड वॉल्यूम कहने का मतलब बच्चा पार्टी सीमित वॉल्यूम है ना। और ऐसे समझेंगे सीमित तो है और क्लोज है। जैसे तुम्हारा फ्रिज, जैसे कोल्ड स्टोरेज, ये सब देखा है ना। तो मान लेते हैं कि ऐसे समझते हैं कि ये एगो ना क्लोज वॉल्यूम है। ठीक है, क्लोज वॉल्यूम है भाई, बहुत सुंदर, तो होगा क्लोज वॉल्यूम। ठीक है, आना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन बच्चा पार्टी हमको ना इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रखना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 नहीं रखना है। क्लियर है? क्या करना है हमको? ये जो क्लोज वॉल्यूम है इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वह एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम रखना है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 40, लेकिन हमको रखना है सीधी बात 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, रखना है। तो कैसे होगा ये चीज? एगो बात तो सबको मालूम होगा, पहले से ही हम लोग जानते भी हैं कि अगर एक बात को समझने की कोशिश करी जाए कि देखो, अगर कहीं का 40 डिग्री टेम्परेचर है तो वह हमेशा किसको हीट देगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को ना हीट देगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को ना हीट देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से यहां हीट का ट्रांसफर होने लगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है हमको कि क्लोज वॉल्यूम, जबकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमको यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन यहां का टेम्परेचर है कितना अभी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भाई साहब अगर तुमको इसका टेम्परेचर 40 और 20 डिग्री चाहिए तो इसमें से तुमको हीट निकालना पड़ेगा, तबे ना टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ध्यान से सुनना, हम इस क्लोज वॉल्यूम से, कॉन्फाइंड वॉल्यूम से कितना हीट निकालें कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच जाए। जितना हीट निकालेंगे उस हीट को हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन कहते हैं,
और ये काम जो करता है उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। बच्चा लोग, खास बात ये नहीं है इसकी, खास बात ये है कि 40 डिग्री पहले टेम्परेचर था, लेकिन इसका टेम्परेचर हमको एटमॉस्फेयर से कम रखना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमको इस क्लोज वॉल्यूम का टेम्परेचर 40 से कम रखना है। हमने एग्जांपल ले लिया 20, तो 20 टेम्परेचर कर कैसे नहीं कि लो 20 हो गया छोड़ दिए, नहीं, इसको मेंटेन भी रखना है। तो अब पूरा डेफिनेशन बन के तैयार क्या हुआ कि हम कन्फाइंड वॉल्यूम से जितना हीट बाहर निकालेंगे ताकि कन्फाइंड वॉल्यूम का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम हो जाए, उतने हीट को हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। और यही चीज तो हम लोगों को पढ़ना है यहां पे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पढ़ना है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ना है। ये काम कौन करेगा? हीट निकालने वाला रेफ्रिजरेटर। अब तुम एक बात समझो, एक छोटा सा बात, कि माना कि हमको ये 40 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाना है, मतलब इसमें से हीट निकालना है। तो ऐसे थोड़ी है कि किसी में से कुछ निकाल लोगे। अरे तुम्हारा दोस्त का वो पेटी नहीं ना है कि दोस्ती में हो जाएगा काम, कि ना दोस्त है तो निकाल लेते हैं, नहीं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक बाहर कुछ निकलेगा नहीं। तो निकाल रहे हो हीट, तो तुमको देना पड़ेगा वर्क। मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वर्क देता नहीं है, वो वर्क लेता है। वर्क एब्जर्विंग डिवाइस है। कौन? रेफ्रिजरेटर। तो इन सब चीजों के बारे में हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई करना है। लेकिन बच्चा लोग, जैसे ही हम लोग यूनिट नंबर 2 में जाएंगे, हम लोग को पढ़ना है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हमको खासकर पढ़ना है वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में, और दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के बारे में। जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हम धीरे 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 करके सब कुछ समझाएंगे। आपको फील भी होगा कि हाँ ओरिजिनल चीज पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मजे से पढ़ना बच्चा लोग। अगर तुमको कॉन्सेप्ट तगड़ा मिलेगा, तुमको खुद मजा आएगा। सवाल पूछने लो। अगर हम तुमसे एक सिंपल बात तो हम समझा देते आज, है ना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है किसी टॉपिक को लेकर के, तो समझना कि उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ाया गया है। लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो समझ लेना है कि टॉपिक बढ़िया से क्लियर नहीं है। सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि राम आम खाता है, नहीं, पढ़ना यह भी पड़ेगा कि आखिर वो आम कहां से आया और राम को काहे आम खाना है। अगर इस तरह की सवाल मन में आने लगे तो समझना कि बढ़िया पढ़े हो तुम लोग, बढ़िया से पढ़ रहे हो तुम लोग। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करते हैं, तीसरे यूनिट में हम लोग को पढ़ना है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। मतलब रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में, मतलब कि कंप्रेसर क्या होता है, हमको इसमें कंडेंसर के बारे में पढ़ना है, हमको इसमें इवेपोरेटर के बारे में पढ़ना है। इन सब चीजों के बारे में इसमें हम लोगों को बात करनी है। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल, रेफ्रिजरेंट क्या होता है ना, ये सब तो हम लोग जानेंगे ही। कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है। आपने नाम सुना होगा कैपिलरी ट्यूब्स का, है ना। कहां पर सुना था? तो आपने सुना होगा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे।
और लास्ट जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग कहने का क्या मतलब है? हम बताए थे ना कि इसमें दो पार्ट है इस सब्जेक्ट में, एगो रेफ्रिजरेशन और एगो एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड 4 गो यूनिट और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड 1 यूनिट। और न्यूमेरिकल वाला है, जबरदस्त न्यूमेरिकल आएगा। तो क्या है ये एयर कंडीशन? मतलब एयर का कंडीशन, मतलब अगर रूम में गर्म है तो ठंडा एयर देंगे, अगर रूम ठंडा है तो गर्म एयर देंगे। तो क्या एयर दे देना ठंडा या गर्म, क्या यही काम है एयर कंडीशनिंग का? नहीं, ऐसा हम सोचते हैं कि एयर कंडीशन मतलब कि एयर का कंडीशन, अगर गर्मी है तो उसमें ठंडा दो, ठंडा हवा, अगर ठंडा है तो गर्म हवा। नहीं, हवा का ह्यूमिडिटी भी बेहतर हो, चिपचिपावन जिसको बोलते हैं। हवा जो भी है, एयर जो भी प्रोवाइड करा जा रहा है वो प्यूरिफाई करके दो, मतलब स्वच्छ हवा। ये सारी काम किसकी है? एयर कंडीशनिंग की है। और ये सब पढ़ेंगे हम लोग, जम के पढ़ेंगे। हाँ, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ये फुल्ली न्यूमेरिकल है ना, सॉरी, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये फुल्ली थ्योरी है, लेकिन इसका ऊपर वाला जो पार्ट है खूब इंटरेस्टिंग पार्ट है, खूब मजा आने वाला है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आप जम के पढ़ाई करेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर तुम मेरी मानो ना, है ना, तो इस पूरे 5th सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा तो बस वो है, अगर तुम उसको इजिली भी पढ़ सकते हो, उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ये परेशानी का सब्जेक्ट बन सकता है। हाई कॉन्सेप्ट रहेगा तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। बेसिक क्लियर होने चाहिए पिछले 2 सेमेस्टर्स के। एक बीएमई का यूनिट नंबर 1 और एक थर्मल इंजीनियरिंग 2 का यूनिट नंबर 2, इतना कम रहा, सारा खेल होगा। हाँ, अगर बहुत बच्चे चाहते हैं कि सर बुक कौन सा लेंगे, बिल्कुल बुक तो चाहिए। अगर आप बुक की बात करते हैं तो आप बुक के लिए आप आर.के. राजपूत साहब का बुक ले सकते हैं, क्लियर है। अगर आप इनका बुक लेते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आप डी.एस. कुमार साहब का बुक ले सकते हैं। इन दोनों का बुक आप पढ़ें, है ना, ज्यादा इसको प्रीफर करेंगे, अच्छा कंटेंट है इनके पास, है ना, न्यूमेरिकल खूब इन्होंने दे करके रखा हुआ है। तो अच्छे से बच्चा लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से थर्मल भी हम 2 बार आप लोगों को कंप्लीट कराए थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना, ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ढंग से पढ़ा दे ताकि तुमको खूब मजा आए। ढंग से मतलब 2-3 बार पढ़ा दे, है ना, कोशिश करी जाएगी, ठीक है, कि अच्छा अच्छा चीज आपको बताते चले, सब कुछ समझाते चले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनता चले। हाई लेवल कॉन्सेप्ट, लो लेवल कॉन्सेप्ट, सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाए, है ना, ताकि धीरे धीरे आपका स्तर ऊंचा हो सके। तो अगर आप बच्चा पार्टी क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसके लिए आप हमारे ऐप टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाइए और क्लास को परचेस करिए।